Bismillahirrahmanirrahim. I guess this would be the last part of cardiovascular disease, but I just really guess. I don't know how this video gets long. Pulmonary valve disease discuss कर रहे हैं. Pulmonary stenosis, where the pulmonary valves get stenosed and there is pulmonary regurgitation that is more important. So I would be discussing in detail कि जब pulmonary valve जो है वो incompetent हो जाता है, there is insufficiency of the valve. It leads to pulmonary artery dilatation and it further leads to pulmonary hypertension. कि सारा ब्लड जो है लेफ्ट एट्रियम में पंप आउट होने की बजाय लंग्स में ही रहता है, तो वहाँ पे कंजेशन होने लग जाएगी, पल्मरी वेसल्स की वो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, देयर वुड बी पल्मरी हाइपरटेंशन दैट वुड आल्सो प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ अ मर्मर. और वो वॉल्व की डिजीज़ मर्मर जो मर्मर की फॉर्म में प्रेजेंट करती है, इट्स वन ऑफ द अर्ली डायस्टोलिक मर्मर जस्ट लाइक आयोटिक रिगर्जिटेशन. इसका नाम है ग्राहम स्टील मर्मर. अब इसको डिफ्रेंशिएट करना फ्रॉम आयोटिक रिगर्जिटेशन अच्छा खासा काम है और वो करना है. पल्मरी हाइपरटेंशन प्रेजेंट्स विद ग्राहम स्टील मर्मर जो हम आगे भी पढ़ते हैं. नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट वाल्वुलर डिजीज दैट इज इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस. इसका क्वेश्चन 2020 के केम्यू के पेपर में, किंग एडवर्ड के पेपर में भी आया हुआ है कि देयर इज़ अ 20 years old मेल IV ड्रग अब्यूज़र. IV ड्रग अब्यूज़र है मोस्टली यूजिंग वेन्स, और वेन्स में स्किन के जो बैक्टीरियल ऑर्गेनिज्म लाइक स्टाफ और इसका ट्रैवल करना इज कॉमन. ट्राइकस्पिड बॉल का इफेक्ट होना इज कॉमन. प्रीवियसली हेल्दी प्रेजेंटेड टू एमरजेंसी डिपार्टमेंट विद अ कंप्लेन ऑफ फीवर फॉर द लास्ट 20 days. ऑन एग्जामिनेशन देयर वाज अ पैनसिस्टोलिक मर्मर. इसका मतलब है ट्राइकस्पिड रिगर्ज में जा रहा है, ट्राइकस्पिड इज इन्वॉल्व एट ट्राइकस्पिड एरिया. ऑब्वियसली तो ट्राइकस्पिड रिगर्ज में जाएगा तो पैनसिस्टोलिक मर्मर देगा. स्टेनोसिस में उसका मर्मर नहीं है पैनसिस्टोलिक. एंड देयर स्प्लिंटर हेमरेजेस ऑफ द नेल दैट इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग इन द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस. This is caused by microbial infection, mostly bacterial, but rickettsial, fungal, सारे chlamydial infection cause कर सकते हैं. So that it is the infection of the heart valve, native या prosthetic, and the lining of the chamber of the heart, like endocardium को affect करता है. It can occur at any site of pre-existing endocardial damage. ये pre-existing valve को भी डैमेज कर सकता है या बिल्कुल सही हार्ट वॉल्व्स को भी डैमेज कर सकता है. इट डिपेंड्स. मोस्टली जो पेशेंट डेंटल अपॉइंटमेंट के लिए जाते हैं, डेंटल एक्सट्रैक्शन के बाद जो है स्ट्रेप्ट विरिडियंस उनके माउथ से चला जाता है ब्लड स्ट्रीम में, एंड दैट अफेक्ट्स द प्रीवियसली अफेक्टेड हार्ट वॉल्व्स. इसके लिए माइक्रोबायोलॉजी हम पढ़ते हैं, नहीं माइक्रोबायोलॉजी से पहले फिजियोलॉजी हम पढ़ते हैं कि कोई भी कंजेनिटल कार्डियक लेजन हो जिसकी वजह से हाई जेट प्रेशर लगे, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट हो या माइट्रल रिगर्ज हो या आयोटिक रिगर्जिटेशन हो, तो हाई जेट प्रेशर ऑफ ब्लड दैट लीड टू अ काइंड ऑफ यू कैन से इंजरी टू द एंडोकार्डियम. वहाँ पे दफन होने लग जाता है फाइब्रिन, प्लेटलेट्स एंड द ऑर्गेनिज्म इटसेल्फ. ऑब्वियसली वो साइड बन जाती है इन्फेक्शन की, तो ऑर्गेनिज्म आता है, फाइब्रिन प्लेटलेट डिपोजिट होने लग जाता है, दे फॉर्म द वेजिटेशंस देयर, एंड द वेजिटेशंस कैन बिकम लार्ज एंड दे कैन बिकम द इम्बोलाई कॉजिंग इम्बोलिज्म, या फिर ऑब्स्ट्रक्शन भी कर सकती है हार्ट वॉल्स की. माइक्रोबायोलॉजी में दो तरीके से हम क्लासीफाई करेंगे. एक तो वो बैक्टीरिया या वो ऑर्गेनिज्म जो इतने वो हैं स्ट्रॉन्ग हैं कि अनअफेक्टेड नॉर्मल हार्ट वॉल्व्स को या एंडोकार्डियम को अफेक्ट करें. मोस्टली उसमें आता है स्टैफ ऑरियस, स्ट्रेप्ट निमोनिया एंड स्ट्रेप्ट पायोजेनिस. एक्यूट एंडोकार्डाइटिस उसे कहते हैं जो ये कॉज करते हैं. जो प्रीवियसली अनहेल्दी हार्ट को एंडोकार्डियम को अफेक्ट करेंगे दैट इज स्ट्रेप्ट विरिडियंस, स्ट्रेप्ट माइटिस एंड सैंग्विस, इंटरोकोकस फिकालिस, फीसियम एंड स्ट्रेप्ट बोविस. दे अफेक्ट the heart and it is known as subacute endocarditis. Coxiella can be infecting it. अच्छा, Hay-Sac, it's a group of organism, slow growing fastidious organism का ग्रुप है, ये भी हार्ट को इफेक्ट करता है, एंडोकार्डाइटिस कराता है, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस. हेमोफिलस है इसमें, एक्टिनोबैसिलस, कार्डियोबैक्टीरियम, ईकिनेला एंड किंगेला. Brucella is also associated with the history of contact with goats and cattle, and yeast and fungi like Candida aspergillus, they also causes infective endocarditis. इसके क्लिनिकल फीचर्स हम देखते हैं और उसी क्लिनिकल फीचर्स की बेस पे हमने बनाना है अपना मॉडिफाइड ड्यूक्स क्राइटेरिया और इन्वेस्टिगेशंस करनी है. तो लेट्स जंप इनटू द क्लिनिकल फीचर्स. अच्छा, इम्बुलाई बन रहे हैं, इम्बुलाई कहीं भी जा सकते हैं, तो इम्बुलाई कहीं भी जा सकते हैं, तो दे कैन कॉज स्ट्रोक एंड दे कैन आल्सो कॉज लाइक ऑब्स्ट्रक्शन, दे कैन आल्सो एक्ट एज एन ऑब्स्ट्रक्शन इन द वेसल. तो आर्टरीज में भी ये ऑब्स्ट्रक्ट कर सकते हैं. इट कैन कॉज लॉस ऑफ पल्सेस. Petechial rash, oscular nodes जो पल्प ऑफ द फिंगर्स पे बनेंगे, दे आर वेरी पेनफुल, दे आर टेंडर. हेमाचूरिया. अच्छा, स्किन की बात करें तो स्किन में एक वो भी बनेगा, मैक्यूलर रैश होता है, जेनवी लेजन्स ऑन द पाम्स एंड ऑन द सोल्स. मैक्यूलर लेजन है थीना और हाइपोथीना और एमिनेंस पे, इट इज़ नॉन टेंडर. हेमाचूरिया, माइक्रोस्कोपिक हेमाचूरिया इज कॉमन. कार्डिक फेलियर, दिल को बहुत अफेक्ट करता है भाई,
वेयर इट कॉजेज वेरिंग मर्मर। इसका कोई मर्मर खास नहीं है, जैसे हमने रोमेटिक फीवर का पढ़ा था ना कि मर्मर खास, हर किसी का मर्मर खास है, इसका कोई मर्मर खास नहीं है। देयर इज कंडक्शन डिसऑर्डर, कार्डिक फेलियर, सब कंजक्टाइवल हेमरेज, रॉड स्पॉट देखेंगे जो सेंटर रॉड स्पॉट्स इन द रेटिना आपको देखेंगे। सब कंजक्टाइवल हेमरेज तो आपको फ्रंट पे आई पे नजर आ रहे हैं ना, रेटिना में यू विल फाइंड रॉड स्पॉट दैट विल बी पेल इन द सेंटर एंड बाहर उनकी बाउंड्री जो होगी वो रेड कलर की होगी। पोटेंशियल हेमरेजेस ऑन द म्यूकस मेम्ब्रेन, इन्फेंटाइल, पुअर डेंटेशन, ऐसे लोगों की तो दांतों की ओरल हाइजीन बहुत ही ख़राब होगी। स्प्लिनोमेगेली, लॉन्ग स्टैंडिंग क्रॉनिक इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के केस में स्प्लिनोमेगेली इज वन ऑफ द हिंट कि अच्छा उसको लेफ्ट साइड पे टेंडरनेस फील होती है, पालपेट किया, देयर स्प्लिनोमेगेली और स्प्लेंडर हेमरेजेस दिख गए जैसे यहाँ पे हैं स्प्लेंडर हेमरेजेस, डिजिटल क्लैपिंग तो होनी, डिजिटल क्लैपिंग हो गई है स्प्लिनोमेगेली, लॉन्ग स्टैंडिंग एंडोकार्डाइटिस के केसेस में ही होती है। सिस्टेमिक एम्बोलाई कॉजेज नेल इन्फार्क्ट, तो डिफरेंट इन्फार्क्ट है जो ये करता है। इसकी बेसिस पे हम लोगों ने इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस को डायग्नोस करने के लिए मॉडिफाइड ड्यूक्स क्राइटेरिया बनाया। मेजर क्राइटेरिया जिसमें 3 है, या तो न्यू वाल्वुलर रिगर्जिटेशन मिल जाए, एको पे पॉजिटिव फाइंडिंग्स मिल जाए वेजिटेशन की, एंड पॉजिटिव ब्लड कल्चर मिल जाए। पॉजिटिव ब्लड कल्चर हम किस तरह लेते हैं, हर 20 मिनट बाद ले लें, या 2 कल्चर्स दैट इज़ टेकन 12 आवर्स अपार्ट, या टिपिकल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम 2 कल्चर्स। और कल्चर किस तरह लेते हैं, इंजेक्शन से ब्लड लिया, ब्लड बाइंड निकाला, नीडल चेंज की और फिर दूसरी नीडल से सैंपल वाली बॉटल्स में डालना है। क्यों इस तरह करते हैं, क्योंकि स्टैफ और स्ट्रेप तो स्किन में भी तो हैं, तो ये भी हो सकता है कि सैंपल जो कंटामिनेट हो जाए, तो इस तरह एहतियात से डालना होता है। माइनर क्राइटेरिया में देयर इज प्रीडिस्पोजिंग वाल्वुलर और कार्डियक एब्नॉर्मेलिटी, इंट्रावेनस ड्रग मिसयूज़, जैसे वो पेशेंट का जो के का पेपर उसमें था, पायरेक्सिया मोर देन 38, एम्बोलिक फिनोमेना, वेस्कुलेटिक फिनोमेना, ब्लड कल्चर सजेस्टिव कि ऑर्गेनिज्म इज ग्रोन बट नॉट अचीविंग द मेजर क्राइटेरिया। तो अब suggestive echocardiographic finding is also one of the minor criteria. It will just suggest, but it does not show any vegetations. How would you go on a definitive diagnosis? If you find 2 major criteria fulfilled, तो ठीक है, नहीं तो 1 मेजर और 3 माइनर पकड़ें या फिर 5 माइनर पकड़ें, तो उसको हम डेफिनेटिव डायग्नोसिस कर देते हैं इसका एंडोकार्डाइटिस का। पॉसिबल एंडोकार्डाइटिस कैसे बनेगा, 1 मेजर 1 माइनर या फिर 3 माइनर आप पकड़ लें, तो माइनर क्राइटेरिया के बेसिस पे भी हम लोग इसे एंडोकार्डाइटिस डिक्लेयर कर सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन में हमें क्या चाहिए, ब्लड कल्चर टू ग्रो ऑर्गेनिजम्स, एंड हमें चाहिए ईसीजी एंड एको। बेसिकली एको चाहिए, ट्रांस इसोफेगियल एकोकार्डियोग्राफी हमें चाहिए टू डिटेक्ट। मैनेजमेंट ऑफ सच अ पेशेंट इज़ मोस्टली मेडिकल। मेडिकली हम एम्पिरिकल ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। अगर हमें हो कि सब एक्यूट एंडोकार्डाइटिस प्रीवियसली हिस्ट्री है तो बेंजाइल पेनिसिलिन प्लस जेंटामाइसिन देते हैं। अगर जो पेशेंट को एक्यूट एंडोकार्डाइटिस है, प्रीवियसली कोई हार्ट डिजीज़ की हिस्ट्री नहीं है, तो फ्लू, क्लॉक्सिसिलिन या जेंटामाइसिन देते हैं। एंड इफ द कल्चर ग्रोज एंड यू फाइंड आउट कि इट इज़ स्टाफ ऑरियस और मर्सा इन्फेक्शन या लाइक इट्स सिंपल स्टाफ, तो वैंकोमाइसिन एंड जेंटामाइसिन इज सफिशिएंट। बट इफ़ यू फाइंड आउट कि इट्स मर्सा इन्फेक्शन और प्रोस्थेटिक हार्ट वॉल्व था और उस पेशेंट को पेनिसिलिन एलर्जी है, तो ऑब्वियसली यू वॉन्ट गिव पेनिसिलिन, वी वुड गिव द कवर ऑफ वैंकोमाइसिन, जेंटामाइसिन एंड रिफैम्पिसिन। V is for vancomycin, G is for gentamicin. ठीक है, एंड सर्जिकली यू वुड गो फॉर डिब्राइडमेंट ऑफ द इन्फेक्टेड हार्ट वॉल्व एंड वॉल्व रिप्लेसमेंट थेरेपी। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चलते हैं। इससे पहले कॉम्प्लिकेशन ऑफ इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, सेप्टिक एम्बोलिज्म, कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर एंड ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। इट कैन कॉज माइक्रोस्कोपिक हेमेचूरिया। पल्मोनरी हाइपरटेंशन का ही एक टॉपिक है जिसमें हमने पढ़ा था कि पल्मोनरी हाइपरटेंशन में ग्राहम स्टील मर्मर सुनाई देता है। इसमें एक और चीज़ है जो आई वांट टू डिस्कस इन डिटेल। ये है तो पीड्स की, बट जस्ट लेट्स जस्ट गो थ्रू इट। यू नो दैट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ शंट्स इन किड्स। पीड्स के ग्रुप में लेफ़्ट टू राइट है और एक राइट टू लेफ़्ट है। लेफ़्ट टू राइट हम लिखते हैं वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट है, वो पीडीए है, और राइट टू लेफ़्ट है हमारे पास जिसमें सारे टी से स्टार्ट होते हैं एंड दे ऑल कॉजेज साइनोसिस। लेफ़्ट टू राइट डज नॉट कॉजेज साइनोसिस। ठीक है, वी आर क्लियर। टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेटर आर्टरीज, टोटल एनामलेस, पल्मरी वीनस सर्कुलेशन डिफेक्ट को इस तरह का है, एंड वन मोर टी से है, ट्राइकस्पिड एट्रीजिया। ठीक, हम लेफ़्ट टू राइट शंट के बेसिकली बात करते हैं। वी नो कि एट्रिया है, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट हो सकता है, इस एट्रियल सेप्टल को क्लोज कर देता है। लेट्स सपोज इफ देयर इज वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट से लेफ्ट वेंट्रिकल शंट वो पंप करता है ब्लड टूवर्ड्स एट्रिया, आयोटा, वी ऑल नो दैट। और लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर ज़्यादा होता है, उसने पंप भी करना था आयोटा से। राइट वेंट्रिकल का प्रेशर यहाँ पे होता है कम और उसने ब्लड पंप करना होता है लंग्स में। लंग से ब्लड आता है वापस टुवर्ड्स लेफ्ट एट्रियम और फिर टुवर्ड्स लेफ्ट वेंट्रिकल। जब लेफ्ट एट्रियम पंप करता है ब्लड टुवर्ड्स आयोटा, चूँकि यहाँ प्रेशर ज़्यादा होता है और प्रेशर कम होता है, तो सम ऑफ द ब्लड वो यहाँ पे आ जाता है।
और करते करते ब्लड यहाँ भेजते 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 एक पॉइंट आता है कि राइट साइड का प्रेशर बढ़ जाता है। राइट साइड का प्रेशर बढ़ जाता है, ये लंग में ज़्यादा ब्लड भेजता है, ज़्यादा ब्लड होने की वजह से यहाँ पे पल्मोनरी हाइपरटेंशन शुरू हो जाती है। और अब अगेन ग्राहम स्टील मर्मर सुनाई देगा और पल्मोनरी रेजिस्टेंस पाल्पेबल P2 भी हो सकती है। दिस एंड दैट ऑल जो हम सिनेरियोस पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन जब मैं जिस चीज़ पे बात लेकर आ रही हूँ वो है एसन-मिंगर सिंड्रोम कि एक पॉइंट आता है कि राइट साइड का प्रेशर बढ़ जाता है, तो ये जो शंट जो लेफ़्ट टू राइट शंट चल रहा था, लेफ़्ट से राइट आ रहा था, एक पॉइंट पे ये राइट टू लेफ़्ट बन जाता है। इस साइड पे राइट टू लेफ़्ट मतलब राइट साइड ऑफ द हार्ट से लेफ़्ट साइड ऑफ द हार्ट पे ब्लड पंप होना शुरू हो जाता है। अब जब राइट टू लेफ़्ट शंट होगा तो देयर विल बी साइनसेस और साइनसेस ब्लिंक्स विद क्लबिंग एंड अ लॉट ऑफ चीज़ें, ठीक। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट ASD-PDA में जो नॉर्मल लेफ्ट टू राइट शंट होता है वो अगर बिगड़ जाए तो इट कैन प्रेजेंट विद एसन-मिंगर सिंड्रोम, मतलब लेफ्ट टू राइट शंट इज नाउ कन्वर्टेड इनटू राइट टू लेफ्ट शंट विद मार्क्ड साइनोसिस। और ECG शोज राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, पेरिफेरल प्रूनिंग ऑफ द पल्मोनरी वेसल्स ऑन द एक्सरे, मतलब एक्सरे पे प्रूनिंग ऑफ द पल्मोनरी वेसल्स देख लें और ECG पे राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। Such patients go with patients in Eisenmenger syndrome they are at a particular risk from abrupt changes in afterload, उनका obviously change हो सकता है, स्पेशली जब एनेस्थीसिया देनी हो, प्रेगनेंसी का पीरियड हो या वेज़ोडाइलेशन करनी हो, तो उनका यहाँ पे अगर प्रेशर जब कम हुआ तो फ़ौरन वो लेफ़्ट टू राइट शंट में बदल जाएगा, तो बहुत अनस्टेबल सिचुएशन होती है। खैर बाकी जो हैं कंजेनिटल डिफेक्ट्स वो पीड्स में ही कवर करेंगे। एक मैं लास्ट चीज़ एट्रियल मिक्सोमा, ये मैं कवर करना चाहती हूँ। एट्रियल मिक्सोमा दे आर पोलीपॉइड ट्यूमर्स, जो हमने पढ़े एट्रियल सेप्टल से ऐसे अपने स्टॉक निकाल के लटके हुए होते हैं polypoid tumors from into the left atrium. Or on examination, first heart sound is usually loud, but there may be a murmur of mitral regurg with variable diastolic sound because of the polyp. तो ट्रीटमेंट ऑब्वियसली इसका सर्जिकल एक्सियन है। इफ पेडिकल इज रिमूव फ्यूअर देन 5% ऑफ ट्यूमर्स रिकर, मोस्टली दे डू नॉट रिकर। फिर एक्यूट पेरिकार्डाइटिस या कार्डियक टेम्पोनेट है, जिसमें से एक बात मैं डिस्कस करना चाहूँगी बिकॉज MCQ ऑफ UHS केम कि कार्डियक टेम्पोनेट में चूँकि प्रॉपरली एट्रियल आर्ट्रिया जो है एट्रियल कंट्रैक्शन में प्रॉपरली रिलैक्स नहीं हो पाते, उनकी डायस्टली से जब सिस्टली होती है प्रॉपरली वो पंप नहीं कर पाते ब्लड, तो रिलैक्सेशन उनकी पूरी प्रॉपरली नहीं हो पाती है। आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन। तो ब्लंटेड ऑफ वाइड डिसेंट होता है, JVP इज रेज, देयर इज पल्सिस पैराडॉक्सिस। अब नॉर्मली इंस्पायरेशन पे ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, बट ऐसे सिनेरियो में व्हेन देयर इज कार्डियक टेम्पोनेट, व्हेन देयर इज पेरिकार्डाइटिस, व्हेन द हार्ट इज लाइक रिस्ट्रिक्टेड, ऐसे सिनेरियो में पल्सिस पैराडॉक्सिस होता है एंड ओलिग्यूरिया। पल्सिस पैराडॉक्सिस और किन किन सिनेरियोज में होता है? एक्यूट एक्जर्बेशन ऑफ एस्थमा, पेशेंट्स ऑफ COPD, स्लीप एपनिया, इन पेशेंट्स में भी पल्सिस पैराडॉक्सिस होता है। बट कार्डियक टेम्पोनेट में एक स्पेशल चीज़ है कि JVP की जो वाई है, मैं दिखा भी देती हूँ कि JVP की जो वाई डिसेंट है, जो हम लोगों ने वाई यहाँ से सबसे पहले पढ़ी थी कि देयर इज ब्लंटेड इन कार्डियक टेम्पोनेट, वाई किस चीज़ को शो करती है? आर्टीरियल एम्प्टिंग एट अर्ली डायस्टोल, तो ये प्रॉपरली एम्प्टिंग नहीं होगी। So that's all about this chapter. I hope these videos were quite helpful and successful in helping you out. Jazakallah khair.